लोग कहते हैं शेर सिर्फ जंगल का राजा होता है, लेकिन कभी कभी वही शेर अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता भी बन जाता है। यह कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दुआ में गुजार दी, या अल्लाह बस एक बार अपने घर का दीदार करा दे। और फिर एक दिन जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, वक्त ने जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक शेर आया और उस बुजुर्ग को अपनी पीठ पर बिठाकर मक्का ले गया। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम पीर बख्श था। पीर बख्श एक समय में स्कूल टीचर था, ईमानदार, साफ दिल इंसान। उसकी बीवी फातिमा एक नमाजी औरत थी। उनका एक ही बेटा था, रऊफ, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया और शहर भेजा, इस उम्मीद में कि वो एक अच्छी नौकरी करेगा और उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। पीर बख्श और फातिमा की बस एक ही ख्वाहिश थी, हज करना। वक्त बीतता गया। रऊफ ने माँ बाप से दूरियां बना ली, न फोन उठाता न पैसे भेजता। एक दिन फातिमा बीमार पड़ गई। पीर बख्श ने रऊफ को फोन किया, बेटा तेरी माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं। रऊफ ने सिर्फ इतना कहा, अब्बा मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। उस रात फातिमा चल बसी। पीर बख्श ने अकेले उन्हें दफनाया और उस दिन के बाद उसकी एक ही दुआ थी, या अल्लाह, जैसे मेरी बीवी हर नमाज में काबा मांगती थी, तू मुझे उसके नाम पर अपना घर दिखा दे। सारी जिंदगी की मेहनत जैसे कहीं खो गई थी। अब पीर बख्श बस मस्जिद जाता था, रोटी खुद पकाता और एक पुरानी चादर में सो जाता। एक दिन उसने अपनी वही चादर बेच दी और मुश्किल से 200 रुपए हासिल हुए। वो मस्जिद के एक कोने में बैठा था, आंखों में आंसू, लबों पर एक ही बात, या अल्लाह, मुझे मरने से पहले बस एक बार अपने घर का दीदार करा दे। मुझसे नहीं होगा या अल्लाह, अगर तू चाहे तो एक लम्हा ही काफी है। उस रात बिजली चमकी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन पीर बख्श के दिल में अंधेरा था। सुबह वो अकेला जंगल से गुजरा जहां कभी वो अपनी फातिमा के साथ चला करता था। आज वही रास्ता, तन्हा, उदास और चुप। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में टूटी हुई उम्मीद। अचानक सामने एक शेर खड़ा था, ना दहाड़ ना हमला, बस उसकी आंखों में एक नूर था। पीर बख्श चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसकी रूह उस शेर की आंखों में अपना दर्द ढूंढ रही हो। फिर शेर धीरे से जमीन पर लेट गया, जैसे कह रहा हो, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, सवार हो जा। पीर बख्श ने शेर की पीठ पर हाथ रखा और एक बार आसमान की तरफ देखा। फातिमा, लगता है तुमने ऊपर भी दुआ करना नहीं छोड़ा। बिना डरे, बिना सोचे वो शेर की पीठ पर सवार हो गया। लोग दूर से चीख कर भाग गए, मगर पीर बख्श बस मुस्कुराया। जिसे अल्लाह भेजता है उससे डर कैसा। शेर जंगलों से गुजरा, रेगिस्तान की रेतों से और ऊंचे पहाड़ों से भी। रात में चमकता चांद और दिन में ठंडी सुकून देने वाली हवा। पीर बख्श हर दिन बस एक ही दुआ करता था, या अल्लाह, मैं तेरी रहमत के सफर में हूं। फिर एक दिन वो एक पहाड़ी चोटी पर पहुंचा और उसके सामने था काबा, मक्का। पीर बख्श वहीं सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह, तूने मेरी फातिमा का सपना पूरा कर दिया। मक्का में लोग हैरान रह गए थे। एक बुजुर्ग शेर की पीठ पर सवार होकर हज करने आया है। हर तरफ सन्नाटा था और निगाहें उसी बुजुर्ग पर टिकी थीं। फिर एक जवान आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपने ये सफर कैसे किया? पीर बख्श ने सादगी से जवाब दिया, एक शेर मुझे लेकर आया। जवान की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, मेरे वालिद मरने से पहले कहते थे, अगर मैं किसी गरीब का हज नहीं करवा पाया तो मेरी रूह उसे लेकर जाएगी। और फिर उसने एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में उसका वालिद था और उसकी आंखों में वही नूर था जो उस शेर की आंखों में था। पीर बख्श ने काबा के सामने सजदा किया, या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है, तू शेर को भी फरिश्ता बना सकता है। वो बुजुर्ग अब काबा का दीदार कर चुका था, लेकिन उसकी दुआ की गूंज पूरे मक्का में फैल चुकी थी। पीर बख्श, अल्लाह का मेहमान,
दुआ अगर टूटे दिल से निकले तो अल्लाह शेर को भी सजदे में भेज सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें भी ऐसे ही मौजज़े दिखाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कहानियों का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में हिस्सा लें।